शिला व्यास मुनि के द्वारा ये महाभारत की अद्भुत कथा का हम देख रहे हैं। महाभारत में लगभग 18 पर्व हैं और उस 18 पर्व के पहले पर्व आदि पर्व की कथा चल रही है। और इस कथा के आज हम 40th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से शेषनाग तपस्या में लीन होकर के ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके वो निकल पड़े इस भू धरातल को अपने फणों पे उठाने के लिए। फिर हमने देखा वासुकी भी जो है अपनी बहन जरत्करु का विवाह एक जरत्करु मुनि से करने का विचार करते हैं और उस जरत्करु के से एक जो आस्तिक मुनि जन्म लेंगे। उस आस्तिक मुनि ही रोकेंगे जय के सर्प यज्ञ को। इधर सौनक ऋषि उग्र श्रवाश्रुत गोस्वामी से पूछते हैं, ये जन्मेजय आखिर क्यों सर्प यज्ञ करते हैं? इसका कारण क्या है? क्या प्रमुख कारण जिसके कारण ये जन्मेजय को ये सर्प यज्ञ करना पड़ा? चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। उग्र श्रवासूत जी जो हैं सूत गोस्वामी, वो कुछ प्रश्न करेंगे। किससे? सौनक जी प्रश्न किए हैं, उग्र श्रवासूत जी उसका उत्तर अब दे रहे हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय ये जरत्करु थे उसी समय पांडवों के वंश में एक कौन हुए? राजा परीक्षित। बहुत महान, है ना, भगवान के परम भक्त थे राजा परीक्षित। अब वैदिक काल की समय की बात थोड़ी सी अलग है, आज के परिस्थिति के अनुसार नहीं है। उस समय राजा लोग क्या करते थे? वो शिकार खेलने जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज निकल पड़े शिकार के लिए, है ना। वो शिकार खेलने के लिए निकले और जब शिकार खेलने के लिए वो निकले थे, हम आपको एक फोटो दिखाना चाहते थे। एक मिनट, क्योंकि इमेज से बड़ा जल्दी समझ में आता है चीजें, है ना, तो इसलिए मैं आपको वो फोटो दिखाना चाहता था। ओके, ठीक है। खैर, इधर अभी फोटो नहीं मिला। तो बस इतना समझ लीजिए, परीक्षित महाराज निकल पड़े हैं शिकार करने के लिए। और शिकार करते करते इतना अंदर चले गए वन में कि रास्ता भूल गए सारे, मतलब कि भटक गए, एकदम भूखे प्यासे हो गए। कई बार हम भी कार्य में इतने लीन हो जाते हैं कि भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ हुआ उनके साथ भी। और जब भूख प्यास लगी तो परीक्षित महाराज जा करके एक कुटिया में गए। और वो कुटिया थी किसकी? समीक ऋषि की, है ना। समीक ऋषि के कुटिया में पहुंचे कौन? हमारे परीक्षित महाराज। और समीक ऋषि के कुटिया में पहुंचने के बाद उन्होंने समीक ऋषि से याचना की। किस चीज की? कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ आप दीजिए। समीक ऋषि मौन व्रत धारण में थे और समाधि में थे। तो राजा परीक्षित चूंकि भूख प्यास से इतने व्याकुल थे, उनको लगा कि कहीं ये जो ऋषि हैं ये ऐसे नाटक तो नहीं ना कर रहे हैं। कई बार हम भी कोई बुला रहा होता है, हम अनदेखा करते, सुनते ही नहीं। कई बार प्रभु जी लोग बुलाते ना, प्रभु इधर आओ, अरे ठीक है बुलाते रहने दो, है ना। तो मानो राजा परीक्षित को लगा कि ये नाटक कर रहे हैं क्या, इसलिए वहीं पे
दैव के कारण, दैव वश में वहीं पे राजा परीक्षित देखते हैं क्या कि एक सर्प, मरा हुआ सर्प था, उन्होंने अपने धनुष की नोक से देखिए डाल दिया कहाँ पे, समीक ऋषि के कंधे पे, और डाल करके चले गए क्रोध में। इधर हुआ क्या, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब समीक ऋषि के साथ ऐसा राजा ने किया, तो ये समीक ऋषि के बेटे थे श्रृंगी। इनका नाम क्या था? श्रृंगी। श्रृंगी का एक मित्र था जिसका नाम है कृष। कृष नाम था। अब ये कृष, ये भी बहुत बड़ा तपस्वी था। वो दौड़ते हुए जा करके कहता है श्रृंगी को, श्रृंगी श्रृंगी सुनो। श्रृंगी कहता क्या हुआ? कहता बहुत तपस्वी बनते हो ना, तुमको पता है क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ? कहते क्या हुआ? अरे जाकर के खुद देखो, तुम्हारे पापा जी के साथ क्या किया राजा परीक्षित ने। कहा क्या किया? कहते हैं कृष्ण की तुम्हारे पिता, पूरी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से राजा आखेट यानी हंटिंग के लिए आए थे, थक गए थे, भूखे प्यासे थे, और जब वो तुम्हारे पापा के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि आपके पिताजी मौन व्रत में थे, कुछ बोले नहीं, कुछ बैठने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ दिया नहीं, तुम्हारे पिता के कंधे पे मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। कितना बड़ा अपमान किया है। हाँ, ये सुन करके, है ना, ओहो, एकदम दिमाग खराब हो गया किसका? सिंगी को क्रोध आ गया। मेरे पिता का अपमान उस दो कौड़ी के राजा ने, है ना, समझता क्या है अपने आप को। और ऋषि सिंगी ने उसी समय कमंडलू से आचमन थोड़ा सा लिया, और क्या किया, उसी समय उसने वचनबद्ध होकर के श्राप लिया ना। कभी कभी हम क्रोध में भी क्या क्या कर देते हैं हमें भी नहीं पता, है ना। नीलकंठ चतुर्दश जी यही कहते हैं इस श्रृंखला में ना, बहुत सुंदर चीज वो वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हाँ, अपने जैसे इसमें वर्णन करते हैं नीलकंठ चतुर्दश जी कि कैसे जो श्रृंगी जो क्रोध में आ गए, है ना, हम भी क्रोध में आ सकते हैं कभी भी। और क्रोध के आवेश में आकर के भगवान क्या कहते हैं? 2.63 भगवत गीता, है ना। भगवत गीता 2.63 में क्या होता है? भगवान बोलते हैं ना, पहले स्टार्टिंग क्या बोलते हैं? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति भ्रंसा, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि की नष्ट हो जाता है। और वैसे ही कुछ श्रृंगी के साथ भी हुआ, और उसने श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद नागों में जो श्रेष्ठ हैं तक्षक नाग, वो राजा परीक्षित को डसेंगे और उससे राजा की मृत्यु होगी, है ना। कई बार हम बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन करते हैं, पूरा चीज समझे, अभी तक वो गया भी नहीं, देखा भी नहीं पापा को कि क्या हुआ, यहीं पे उसने श्राप दे दिया। खैर, चिंगी गया अपने पिता के वही आश्रम में, देखा कि पिता के जो है गर्दन पे सर्प रखा, ऐसे डला हुआ था। तुरंत सर्प को हटाया, समीक ऋषि की आंखें खुली, मानो समीक ऋषि कहते हैं क्या हुआ बेटा? रोने लग गया। कई बार हम भी कुछ, कई बार गलतियां करके फिर रोते हैं, है ना। और क्रोध में था, क्रोध में भी था, रो भी रहा था, और कहता अपने पिताश्री को कि पिताजी, मेरे से गलती, गलती क्या, मैंने किस प्रकार से श्राप दे दिया। किसको? और राजा परीक्षित को। उसने आपके साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, है ना, आपके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, आपके ऊपर
मृत सर्प को डाल करके वो क्या समझता है राजा। समीक ऋषि बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, है ना। ये महाभारत में भी कथा है, भागवत में भी है। समीक ऋषि कहते हैं, बेटा मुझे तुम्हारे कार्य से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। पहला चीज, बेटा है तो इसका अर्थ थोड़ी ना कि जो कहेगा जो करेगा वो सही ही होगा, है ना। आजकल हमारा बेटा अगर कुछ करता है ना, तो हम उसको सही ही ठहरा देते हैं, है ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा अपना कोई अगर कुछ कर रहा है तो इट डजेंट मीन्स कि इट इज ऑलवेज राइट। पहला चीज। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं संतुष्ट नहीं हूं तुम्हारे कार्यों से। उन्होंने कहा, देखो राजा थका हुआ था, भूखा प्यासा था, उसको नहीं पता था कि मैंने मौन व्रत धारण किया है, और इस कारण से क्रोध में आकर के राजा ने मेरे गर्दन पे ये मृत सर्प डाल दिया। इस कारण से तुमने इतना भयंकर श्राप दे दिया कि राजा मर जाए। तुमको पता है कि राजा अगर ना हो तो हम जो ब्राह्मण इतने अच्छे तरीके से वेद और यज्ञ करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अरे वो राजा युधिष्ठिर के वंश का है, धार्मिक राजा है, गलतियां होती हैं, लिखो, गलतियां होती हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर व्यक्ति से गलती होता है। ये हमारा इल्यूजन है कि हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि परफेक्ट बनना है, क्योंकि आजकल हम परफेक्ट मशीन पे काम करते हैं। अरे मशीन आपका परफेक्ट नहीं है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर हम समझ गए जीवन में तो खुश रहेंगे, नहीं तो फिर यही कहेंगे, अरे आप ऐसे कैसे कहा। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलती करना है, पर गलतियां होती हैं। हमको किसी व्यक्ति के एक गलती को देख करके उसके पूरे चरित्र को निर्माण नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाला है। ये सब युधिष्ठिर महाराज की कथा में है। प्रॉब्लम क्या है ना, आज हम जीरो और वन पे वर्क करते हैं। जीरो और वन, बाइनरी नंबर, कंप्यूटर यही समझता है। तो हमको भी लगता है या तो तुम अच्छे हो या तो बुरे हो, या तो तुम्हारे सारे कार्य अच्छे हैं और या तो तुम्हारे सारे कार्य बुरे हैं। एक गलती अगर कोई कर दिया तो फिर व्यक्ति उसके पूरे पुराने चीजों में गलतियां ढूंढना स्टार्ट करता है। अच्छा उसने फिर ऐसे ही किया होगा, है ना। होता है। अरे भूख प्यास में आदमी कभी कभी कुछ कर देता है, इसको इतना इतना बड़ा नहीं उसको कर देना चाहिए। राजा समीक ऋषि ने कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं तुम्हारे। श्रृंगी कहता, पर मैंने पिताजी बोल दिया, अब तो हो के रहेगा। समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य जिसका नाम था एक मिनट देख लेता हूं। हाँ, गौरमुख। गौरमुख करके अपने शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ, जा करके राजा को बोलो कि मेरे बेटे ने किस प्रकार से क्या किया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, प्रभु जी समीक ऋषि खुद ही क्यों नहीं गए। कई बार कहीं जगहों पे जो होता है नहीं भी जाना होता है, उसका कारण है। समीक ऋषि क्यों नहीं गए। भागवत में हमारे आचार्य टीका पे कहते हैं, समीक ऋषि इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले ही से उन्होंने कुछ, जो राजा परीक्षित थे ना, वो दुखी हो गए थे कार्य करके कि अरे मैंने गलत कर दिया, मृत सर पर डाल करके आ गया, कहीं वो सही में ऋषि अच्छी चेतना में भगवान का चिंतन कर रहे हैं और मैंने गड़बड़ कर दिया। वो दुखी थे। तो कई बार कैसा होता है ना, आदमी शर्म साई फील करता है, कुछ गलती कर देता है ना, फिर उसको वो दूसरे के पास जा करके बोलने में उसको थोड़ा सा शर्म होता है। ये समझना चाहिए, है ना। ये सब बहुत सेंसिटिविटी, संवेदनशील चीजें होती हैं। खैर, आगे बढ़ता हूँ। तो गौर मुख जा करके राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, राजा परीक्षित, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कहते, क्या। आपने जिस समीक ऋषि के गर्दन में सर्प डाला था ना, वो उस समय मौन व्रत धारण किए थे।
इस कारण से वो आपका अच्छे से आदर सत्कार ना कर पाए। पर उनके बेटे, देखिए समीक ऋषि को तो कोई क्रोध की नहीं आई, पर उनके बेटे ने आवेश में आकर के क्रोध में आपको श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद आपको तक्षक सर्प डस लेगा। जैसे ही राजा ने सुना, हो सारे मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से मंत्र गणना की कि क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा, हम एक ऐसा महल बनाएंगे जहां पे वायु को भी परमिशन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब होता है ना, जैसे कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसा बात कि वायु को भी लेना पड़ेगा। मंत्रों से आप वायु को भी कंट्रोल कर सकते हो कि वायु तक भी नहीं अंदर प्रवेश करेगा। राजा परीक्षित उसी आज से 7 दिन तक उसी के अंदर, उनको उस टावर के अंदर मान लो जैसे रखा गया, पूरा सुरक्षा के साथ। इधर कश्यप मुनि, भगवान कश्यप मुनि की कथा हमने कई बार सुनी भी है अपने, है ना। कश्यप मुनि को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है ना। तो कश्यप मुनि सोचते हैं, ठीक है चलो भाई। अब आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, कश्यप मुनि को सर्पों की भाषा, या कह सकते हैं सर्प के विष को निकालना आता था, है ना। कश्यप मुनि ने कहा, चलो मैं जाता हूँ राजा के पास, और कुछ दक्षिणा मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी, उनको जब तक्षक काटेगा तो मैं विष निकाल दूंगा। कश्यप मुनि निकलते हैं। अब रास्ते में यही तक्षक मिल जाता है, ब्राह्मण के वेश में रहता है। कहता है, कहाँ जा रहे हैं मुनिवर? कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ परीक्षित के पास, सुना है कि तक्षक सर्प काटने वाला है, तो जब वो काटेगा तो मैं विष निकाल दूंगा। तब ये जो ब्राह्मण बना था तक्षक कहता, मैं ही हूँ तक्षक। कहता है, अच्छा। कश्यप मुनि को कहता है कि सुनिए, आपके पास इतना पावर नहीं है। मेरा काटा हुआ जो है ना जहर इतना पावरफुल है कि आप निकाल नहीं सकते। कश्यप मुनि ने कहा, अच्छा जरा दिखाओ, आज हो जाती है, लगा लो। कहते, ठीक है, मैं ये पेड़ को अभी काटने जा रहा हूँ, है ना। सामने एक पेड़ था। कहा, मैं इस पेड़ को काटूंगा, देखता हूँ कि आप इस पेड़ के जहर को निकाल पाते हैं कि नहीं, फिर से पुनर्जीवित कर पाते हैं कि नहीं। तब मैं मानू ना कि हाँ आपके पास है कुछ दम। कहते हैं, हाँ लगा लो अपना भी दम, तुम भी, हम भी दिखा देते हैं, है ना। और उस समय क्या हुआ, कश्यप मुनि के कहने पे तक्षक ने इस पेड़ को डस लिया। जैसे ही डसा, पूरा पेड़ मर गया। पेड़ जब मर जाता है तो देखते हो ना, पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, पूरा एकदम सूख जाता है। कश्यप मुनि को कहा, अब आप जीवित करके दिखाइए। कश्यप मुनि ने मंत्र पढ़ा, और तुरंत उसी क्षण पेड़ में फिर से पल्लव, फूल, फल सब आने लग गए। अब वाह, अरे बाबा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। मैं जाऊंगा, ये तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। कहे कि कश्यप जी, आप जा क्यों रहे हैं वहां पे? क्या आपका प्रयोजन है? किस लिए उधर जा रहे हैं? बताइए जरा। जो भी, अगर जो भी आपको चाहिए वो हम आपका पूरा कर देते, इतना लंबा सफर क्यों कर रहे हैं? कश्यप मुनि ने कहा, देखो मैं तो जा रहा था, मैं सोचा राजा परीक्षित की थोड़ी सी सेवा भी हो जाएगी, और थोड़ा सा लक्ष्मी भी मिल जाएगा। कहे, जितना राजा लक्ष्मी देगा उससे डबल मैं दूंगा, है ना। आप यहीं से लौटे जाइए। कश्यप मुनि सोचे कि देखो राजा का तो अब समय आ ही गया है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलता हूँ। तक्षक से पारितोषिक लेकर के, जो भी धन था लेकर के निकल गए, और निकल करके चले गए। इधर हुआ क्या, तक्षक ने अपने 2-3 नागों को बुलाया, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। कहा कि जाओ तुम लोग ब्राह्मण के वेश में, है ना, और जा करके ये फल फूल जो है राजा परीक्षित को दे दो, है ना। अभी ये शॉर्ट में स्टोरी चला, आगे पूरा एकदम डिटेल में सूद गोस्वामी बताने वाले हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे ये किताब में दिया है एज इट इज बता रहा हूं। परीक्षित महाराज वो टावर में अंदर बैठे थे। तक्षक घुसा। कैसे घुसा?
ये जो फल फूल आया था इसका पूरा चेकिंग हुआ, टुक टुक, हाँ सब ठीक है। जैसे ही फल अंदर गया वैसे ही तक्षक कीड़ा बन करके घुस गया था वो सेब में, और राजा के पास सेब रखा गया, परीक्षित के पास। और राजा ने जैसे ही वो सेब खाना चाहा, वो कीड़ा को देख करके राजा को स्मरण हो गया श्राप का, और वो समझ गए कि ये ब्राह्मण के द्वारा दिया गया श्राप है, और वो एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है मैंने गलती की, उस गलती का मुझे परिणाम मिलना चाहिए। और वो कीड़ा उस समय सर्प बन करके तुरंत राजा को डस लेता है, और राजा उसी समय मृत घोषित हो जाते हैं। और इस प्रकार से परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाती है। हरे कृष्णा। और हमारी यहाँ पे कथा भी आज की समाप्त होती है। अब आस्तिक मुनि की कथा तो भी बची ही है। तो जन्मेजय का फिर अभिषेक होगा। राजा जन्मेजय जो कि परीक्षित के बड़े बेटे थे, है ना, उनका विवाह होता है राजकुमारी काशी की नरेश की पुत्री के साथ, जिसका नाम होता है, हाँ, वपुष्टमा। वपुष्टमा जो कि है काशीराज सुवर्ण वर्मा की पुत्री थी, उनसे जन्मेजय का विवाह होता है ना। और फिर जन्मेजय का यहाँ पे अब राज्याभिषेक हुआ। अब सूत गोस्वामी जी स्टोरी को लेकर के जाएंगे फिर से जरत करु के पास, कि आखिर जरत करु से कैसे आस्तिक मुनि का प्रकट होता है, और आस्तिक मुनि कैसे जन्मेजय के सर्प यज्ञ में आते हैं, वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, सुप्रभा सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच कि आपने ये सीरीज शुरू की। बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता थी वो आपके द्वारा पता चल रही। प्रभु जी, हमने जो मतलब ये भागवत में सुना है और जो आचार्यों के जो सीनियर्स उनके लेक्चर्स में ये सुना था कि जब 7वें दिन परीक्षित महाराज मतलब क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से पूरी कथा जब सुन लेते हैं तो वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस कथा में। तो उनको जब तक्षक आता है, डसता है, तो वो बोलते हैं कि वो उसके पहले शरीर छोड़ चुके होते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आपने जो बताया कि वो उस महल में थे, फिर उस फल के रूप में वो अंदर आए, तो वो थोड़ा सा क्लियर करना था प्रभु जी। मेरे को पता था ये प्रश्न आएगा। मैंने जानबूझ के इसको प्रश्न को लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कोई ना कोई तो प्रश्न पूछेगा ही। जीव गोस्वामी कुछ कहते हैं, 3 कारण। पहला कारण, हर पुराण के में स्टोरी थोड़ा सा अलग है ना। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि राजा परीक्षित टावर में चले गए, और भागवत में हम देखते हैं वो गंगा नदी के तट पे बैठ जाते हैं, ठीक है, भागवत सुनने के लिए। इसका कारण क्या है, स्टोरी अलग क्यों है? पहला कारण है कल्प भेद करके एक चीज होता है। कल्प भेद मतलब, है ना, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं होती हैं। जैसे हर दिन आप वही सब्जी नहीं खाते हो ना, भगवान भी हर दिन वही तरीके से स्टोरी नहीं होती है ना। कल्प मतलब कि ब्रह्मा जी का एक दिन में हमेशा अलग अलग तरीके से महाभारत की स्टोरियां होती हैं, पैरा की। अच्छा, ये क्यों ऐसा होता है उसका कारण बताते हैं, क्योंकि हर, मैंने बताया ना, हर बुक का जो थीम होता है, राइटर व्यास मुनि ने, व्यास देव ही राइटर हैं, लेकिन हर बुक का जो थीम है, जो पर्पस है, वो अलग है। भागवत धर्म के शुरुआत में ही भागवत में क्या लिखा है, धर्म प्रोजित कैतवत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तमत्त वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर, है ना। भागवत वो है ग्रंथ जिसमें से भागवत धर्म की चर्चा हुई। भागवत धर्म मतलब कृष्ण की भक्ति, है ना, अल्टीमेटली उसी को सेंटर रखा है। ऐसा नहीं है कि महाभारत में नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं दिया है। महाभारत जो ग्रंथ है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष मेनली रहता है। चैत्र पकड़ लीजिए, यहाँ पे धर्म।
अब राजा का धर्म क्या होता है? उसकी प्रजा की रक्षा करना, ये उसका सबसे बड़ा धर्म है। अब प्रजा की रक्षा कब कर पाएगा? जब अपने शरीर की रक्षा करेगा, जीवित रहेगा तब ना। इसलिए राजा परीक्षित अपने शरीर की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि राजा परीक्षित जानते थे कि मैं एक बहुत ही बड़ा धार्मिक राजा हूं, है ना। मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है ना। महाभारत उस स्टोरी को बताता है, ठीक है। इस कारण से, और एक और कारण हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि जो महाभारत है ना, उनके समय मध्वाचार्य थे 12th सेंचुरी में। कई स्टोरी हम देखेंगे। मध्वाचार्य कहते हैं कि महाभारत जो हमारे पास है, एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं रह गया है। बहुत इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन आप समझते हैं? मतलब बहुत चीज ऐड हुआ है। सोचो 12वीं शताब्दी में ही ऐड हो चुका था बहुत चीजें। इसलिए हम ग्रंथों को रख रहे हैं ना, बचा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत चीजें ऐड होना स्टार्ट हो गया है शास्त्रों में, है ना। तो जो हमारे आचार्यों ने जिस पे टिप्पणी नहीं किया, हम उसको नहीं लेते हैं, खैर, है ना। तो इंटरपोलेशन बहुत हुआ है। महाभारत खास करके बहुत इंटरपोलेशन शास्त्र है, इसमें बहुत चीजें एडेड हुई हैं, सब्ट्रैक्टेड हुई हैं। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि ये स्टोरी एडेड है, ये परीक्षित को इस तरीके से। तो अल्टीमेटली हमें भागवत लेना है, पर चूंकि अभी महाभारत में बुक में दिया है, तो इसको हमें ऐसे लेना है कि ये धर्म का, है ना। उसमें आप मत घुसिए, है ना। थोड़ा सा डिटेल वेरी कर सकता है उधर का उधर, है ना। तो ये चीज है माता जी। इट्स ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस, पद्मजा, पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से मेरा भी वही प्रश्न था, क्योंकि बचपन से ही बाल अच्छा। कथाओं में यही सुना था कि सर्प आता है जो हाँ। सेब में आता है और फिर उनको दंश करता है, यही सुना था। फिर जैसे ही भागवतम हाँ। चालू हो गया तो फिर सुना कि 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज गंगा तट पे थे, सुखदेव गोस्वामी से सुना। तो वही जब अभी महाभारत में सुना तो वही थोड़ा सा ये लगा। पहले लगता था कि ये भागवतम सुनने के बाद अरे हमने पहले सब गलत सुना था क्या, ऐसे लग रहा था। लेकिन आपने क्लियर हम्म, किया कि नहीं, वो भी है, मतलब वो भी पुराणों में लिखा हुआ है। हम्म, तो अभी क्लियर हो गया हम्म। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हेमा त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डसा था, तो तक्षक नाग ने क्यों डसा था? उनकी क्या मतलब उनके साथ दुश्मनी थी जो उन्होंने डसा था? उनके, हाँ, राजा, ये बहुत लंबी कहानी है ना। ये आएगा ये कथा आएगा। ये अर्जुन जब, वह जो वहां क्या नाम था वो, वान, एक वन को जलाते हैं ना। खांडोप्रस्थ, हाँ? खांडोप्रस्थ प्रभु। खांडव, हाँ, खांडव, खांडव प्रस्थ, खांडव प्रस्थ, एकदम, थैंक यू। हाँ जी, हाँ तब जी। उसमें हम, हाँ, तब उसमें वो कथा आएगी, है ना। तो इतना बहुत लंबा कथा है वो पूरा। खांडव प्रस्थ को जलाते हैं तो उसमें तक्षक नाग, तो इसलिए क्योंकि अर्जुन के ही वंशज है, तो ये बहुत कनेक्टेड है ना। फिलहाल तो अभी उग्र श्रवण सूत गोस्वामी जी ने नहीं बताया, तो ये चीज है, ठीक ठीक है। है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे, कृष्णा। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी माता मेरा 2 क्वेश्चन था। जैसे ये आपने बताया महाभारत वाला स्टोरी, तो प्रभु जी क्या ये हम समझे कि मतलब जब भी कलयुग होता है प्रभु जी, तो हमेशा ये महाभारत स्टोरी होती है? मतलब जिस भी युग में, मतलब जैसे कलयुग, जब हम कलयुग जैसे भी, जब द्वापर युग आता है, अलग अलग इसमें युगों में, तो ये महाभारत की स्टोरी जी। ऐसे चलती रहती है प्रभु जी क्या हर युगों में? जी, हाँ। जैसे द्वापर युग हाँ, आया तो वैसे द्वापर ही युग, चलती रहती हाँ। हाँ, हर द्वापर युग में होती रहती है, और बस वो डिटेल वेरी करता रहेगा। है? ओके। और प्रभु जी दूसरा ये था कि प्रभु जी क्या तक्षक नाग भी ऋषि कश्यप मुनि के पुत्र थे? क्योंकि नागों की उत्पत्ति तो उन्हीं से, उनके हाँ, हाँ, हुई थी, कर, तो क्या? जी जी। हाँ, हाँ, वही थे, वही। तो उन तो प्रभु जी फिर जब तक्षक नाग आए प्रभु जी, तो उनके सामने वो पहचान क्यों नहीं पाई कि तो मेरा ही पुत्र, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है मेरे से? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों ऐसे बात कर रहा है? देखिए, इतना डिटेल में हमारे जो उग्र श्रवण सूत गोस्वामी जी ने कुछ वर्णन नहीं किया, है ना, कि क्यों ऐसे बात कर रहा है। क्योंकि कहानी का उद्देश्य वो नहीं है कि वो कैसे बात कर रहा है, कहानी का उद्देश्य ये है कि सीखना हमें क्या है, तो ये बट प्रभु जी उनके ही पुत्र थे ना? मतलब जो भी हम्म, नाग योनि है, सब उनके पुत्र है ना, कश्यप मुनि के? यस, यस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। यस, अनिता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बोले कि तक्षक ने कश्यप मुनि को बोला कि मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, तो इसलिए आप मतलब मत कीजिए उनका सेवा। तो क्या इससे मतलब जानती हूँ कि तक्षक मुनि के ही लिनेज का है, लेकिन क्या इससे मतलब मुनि का व्यवहार या फिर भाव चेंज नहीं हो जाता? आई मीन कि मुनियों की तो समझ ऐसा गया। नहीं होना चाहिए। हाँ, वही प्रश्न है माता जी का कि कश्यप मुनि लालची नहीं लग रहे हैं कि पैसा के लिए चल दिए बस खत्म, है ना। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, शास्त्र के जो कैरेक्टर हैं, जो व्यास मुनि ने लिखा है, बड़ा पारदर्शी लिखते हैं। कभी भी व्यास मुनि कुछ ऐसा लिखते ही नहीं है कि किसी व्यक्ति में दोष है नहीं। ये हमने बना दिया, वही हम बोल रहे हैं ना, हमने बना दिया कि हीरो आता है, उसको खून छोड़ो जीतने की तक ना गिरेगा, और उसको ऐसे दिखा हो कि जो हीरो है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। वो सब चीज में एक्सपर्ट होगा, कुकिंग से लेकर के सारा चीज उसको आता होगा। मतलब हम हीरो को कृष्णा दिखाते हैं, पर व्यास मुनि के शास्त्रों में आप ये नहीं पाओगे। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां भी हैं, और कभी कभी ये स्वयं भगवान कहते हैं, ये ड्युअलिटी है, ये जगत द्वंद्व का जगत है। यहाँ मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि दोनों है। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब है हर के अंदर, और हर जीव इससे संघर्ष कर रहा है ना। हर जीव इससे संघर्ष कर रहा है, जस्ट बिकॉज। कभी कभी हम नहीं समझ सकते उनका, कश्यप मुनि का। कश्यप मुनि ने देखा कि भाई वो मरने ही वाले हैं, अब उनको नहीं रोका जा सकता, उनका समय समय का भी सम्मान करना है, और पैसे की भी जरूरत पड़ती है ना भाई। कोई तो गलत कार्य करके तो पैसा नहीं कमा रहे ना, वो तो मंत्र सिद्धि से ही कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मिल करके हो सकता है वो कुछ और धर्म के कार्य में लगाए। अब वो क्या चेतना से पैसा कमा रहे थे, इतना तो डिटेल नहीं दिया सूत गोस्वामी ने, बस इतना बोला, है ना। तो इसलिए अच्छा प्रश्न है माता जी, पर हमें ये भी समझना है कि व्यक्ति को मत जज करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी व्यक्ति के कार्य, छोड़ दीजिए। तो आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दूर हो जाइए इस व्यक्ति से, है ना। थैंक यू प्रभु जी। और हरि बोल, यस सुंदरी श्यामा। आपका क्वेश्चन हो गया था ना माता जी से? जी प्रभु जी हो गया, सॉरी मैं वो नीचे हैंड करना भूल गई थी। हाँ ठीक है। जननी देवी माते जी। हरे कृष्णा यस प्रभु माता, जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एक तो मेरा सेम क्वेश्चन ही था। मैं ये वही पूछ रही थी कि ये लक्ष्मी के लिए हाँ तो कश्यप ऋषि ने नहीं किया होगा ये। बेसिकली ऐसा मोटिव था क्या उनका कि सुखदेव गोस्वामी का, कि पावर उनकी दिखाना चाहते थे कि उनके तप की क्या पावर है? ऐसा कुछ मोटिव है, या मतलब लक्ष्मी के लिए बताने का क्या मतलब है कि उनको डबल लक्ष्मी मिल गया? ऐसा वो चाहते तो कोई भी राजा उनको कितनी भी लक्ष्मी दे सकता था। हाँ, ऐसा कुछ वर्णन तो आया नहीं। खैर यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी का कुछ तो वर्णन है नहीं। सूत गोस्वामी का आप जो बात कर रही हैं, तो सूत गोस्वामी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगर कुछ हमारे आचार्य कुछ बताते, क्योंकि ये भागवत में भी आता है, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कुछ हमारे अगर प्रभु जी, आचार्य दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने बोला कि गलती तो हर किसी से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी इम्परफेक्ट हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर कोई ह्यूमन है और वो गलती करता है और सेम गलती बार बार करता रहता है, उसके बाद में वही एक्सक्यूज सेम देता है कि आई एम नॉट परफेक्ट बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, तो ऐसी कंडीशन वो ठीक है या फिर ये गलत है? नहीं, ये तो गलत है। बार बार अगर गलतियां हो रही हैं, ठीक है ना, तो फिर उस व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। बार बार गलतियों को नहीं, है ना। गलती एक ठीक है, एक आध बार होती है, समझ में आता है ना, किसी परिस्थिति के अनुसार। बार बार वो गलती कर रहा है तो फिर उसको, फिर उस देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर चीजें लगाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा।
आप हम्म। जैसे कश्यप ऋषि बोलते हैं कभी कभी, और कश्यप मुनि भी हाँ लिखा होता है कहीं कहीं। तो हाँ मुनि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, इनमें क्या डिफरेंस होता है? हाँ, ये थोड़ा सा अंतर तो होता है। एग्जैक्टली मेरे को अभी ध्यान नहीं है माता जी, पर अंतर होता है ना। ऋषि मुनि में, देव ऋषि मतलब देवताओं में जो ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म का विद्या जैसे ये सब, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, है ना। ये सब समझ लीजिए कि थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इसमें कि कैसे उनकी जो विद्याएं हैं ना, वो उच्च पोस्ट पे आ जाते हैं। ऐसे होता है ना कि कोई अपने जैसे कॉलेज में होता है ना, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, है ना, उस टाइप का। ऋषि और मुनि में जितना मुझे याद आ रहा है, ऋषि मुनि में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं राज ऋषि के शब्द में कि मुनि जो होता है, वो मुनि जो होते हैं ना, वो मेंटल स्पेकुलेटर, मतलब कि वो अपने मन को, है ना, मन से चीजें, मतलब मन से चीजें नहीं करते मन। ऋषि मतलब होता है कि वो बहुत ही, एक प्रकार से मुनि से भी श्रेष्ठ होता है ना। मुनि आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जंगलों में चला जाता है, अपना तपस्या में लग जाता है। और ऋषि हो सकता है कि वो जंगल में ना जा करके शहरों में बीच में रह करके भी, है ना, कार्य करता है, लेकिन वो क्या, उसका अंदर से वो एकदम, जैसे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एकदम वो संतुष्ट होता है, उस टाइप का। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे देखना पड़ेगा माता जी कि क्या अच्छा प्रभु जी, इसका। सारे ही लोग जो सब होते हैं, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, ये सारे होते भक्ति पथ पे ही हैं? नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। भक्ति पद पे हो ये जरूरी नहीं। थैंक यू प्रभु जी। यस डॉक्टर रेखा मेहता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन प्रभु जी। तो ये पहले माता जी ने बताया ना कि भागवतम में तक्षक नाग के काटने से पहले परीक्षित महाराज ने देह छोड़ा था। तो क्या वो भागवतम सुन के 7 दिन से सुखदेव गोस्वामी से सुन के वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे थे, ऐसा हम ले सकते हैं वहां पे प्रभु जी? हाँ हाँ, ले सकते, बिल्कुल ले सकते। जी जी जी, बस इतना ही हरे पूछना था। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे यस भास्कर प्रभु, मुझे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। यहाँ पे वो बाइनरी सिस्टम वाले में यही बात आएगी कि प्रभु जी पहले हम लोग को खुद को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारना है। लेकिन प्रभु जी, जिसको, जैसे हम लोग तो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं कि हर किसी में कमियां होती हैं, तो पहले तो खुद को बिल्कुल, ये, खुद से ये फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा प्रभु जी, वेरी ट्रू, सामने वाला तो ये नहीं जानता है, वो तो सब में वही 0-1 का चीज खोजता है, तो उसको किस वेरी तरह ट्रू। हैंडल करना पड़ेगा? हाँ, तो वो नहीं हैंडल किया जा सकता, लोग आपको जज करेंगे, है ना, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीजें रियलिटी है प्रभु जी। कुछ लोग आपके साथ ऐसे रहेंगे जो आपको जज करेंगे, मतलब जिनसे आपकी नहीं बनेगी। ये विदुर जी बोलते हैं, ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं है कि 0-1 का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, पहले भी लोग थे। ऐसा है, कुछ लोग आपको जज करेंगे, हर को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु जी, जैसे एक रियलाइज होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने, मतलब मैं और आप, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं और आप साथ में हम्म सेंटर चला रहे हैं, और हम्म मुझे मालूम है कि आपने क्या अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन अभी हम्म करंट में उस सेंटर को चलाने के लिए अब क्या आगे करना है, उस पर आप मुझसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसी हम्म थर्ड पर्सन से ये बोल रहा हूँ कि प्रभु जी ने काफी कुछ अच्छा किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, हम्म लेकिन हम्म, आप उस तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जाके बात वही 0-1 पे चली जाएगी कि हाँ नहीं तो, आपको ये लगेगा कि ये तो वही 0-1 वाली हाँ बात कर रहा है। हाँ, वही करेक्ट, मैं समझ गया प्रभु जी, मैं आपका एकदम बात समझ रहा हूँ, है ना। तो इसलिए इसको कैसे डील करना चाहिए ना, जितना मैं समझता हूँ ना, फिर ऐसे मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो उससे हमें डील करके बताना चाहिए कि देखिए प्रभु, आपका पहले का तो बहुत सेवा अच्छा है, अभी भी अच्छा है सेवा, लेकिन ये चीजें मेरे को सही नहीं लग रहा, और मैं, है ना, ये बहुत ही पारदर्शिता, एक्चुअली में स्पीकिंग बोले ना प्रभु जी, हमको ये चीज डेवलप करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी अभी ये डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए वो दिखता भी है सामने वाले को कि, क्योंकि हमको भी अभी समय लगेगा ना। ये एक्सेप्ट करना ये बहुत आसान नहीं है प्रभु जी, बोलना बहुत आसान है, किसी की कमियों को देख करके भी एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ा कंपैशन है। ये हमारे
जैसे बात जी, है ना। अब उनके जो शुरुआत में जो डिसाइपल बने थे, क्या वो परफेक्ट थे? कोई नहीं परफेक्ट। अरे परफेक्ट छोड़ो, ह्यूमन भी नहीं थे एक तरीके से बोला जाए तो, है ना। दे वर ऑल हिप्पीज। पर प्रभुपाद जी उनके अंदर कुछ अच्छाइयां देख रहे थे कि सब ये जीव है, और इनके अंदर रिनंसिएशन की स्पार्क है, और ये उस चीज को ले करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आप खड़े हो जाइए प्रभु जी। तो रिनंसिएशन जो है वो उस चीज को फैन किया। तो वही चीज है प्रभु जी, है ना। अगर आप एकदम सोचोगे, कोई भी व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ, किसी को भी आप सोचोगे एकदम मुझे परफेक्ट चाहिए, तो ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा। आज रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होता है, खास करके हस्बैंड वाइफ जो ये सब रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। हर कोई परफेक्ट स्पाउस ढूंढ रहा है कि अरे इसके अंदर ये अरे, और देखो, विवाह खुद ही आपने किया, आज प्रॉब्लम उसके अंदर दिख रहा। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, हम जिसके साथ भी रहते हैं ना प्रॉब्लम दिखेगा आपको, ये मान के चलिए। आप हमारे साथ भी रहेंगे, आपको दो चार प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है प्रभु जी, है ना। पर हमको वही चीज है कि हमको देखना है, हमको सीखना है ना। गुरु स्टूडेंट को सिखाते हैं ये चीज से आगे बढ़ो, पर रिजेक्ट करना है। अब प्रहलाद महाराज का ही आप देख लीजिए। प्रहलाद महाराज के पिता सबसे बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु दैत्य था। प्रहलाद महाराज ने रिजेक्ट नहीं किया अपने पिता को कि जाओ तुम अपना अपने रास्ते, वहीं पे रहा। डिसअप्रूव्ड बट नॉट डिसओन, है ना। आपके बातों से मैं सहमत नहीं हूं, बट मैं आपको छोड़ भी नहीं रहा हूं, है ना। ये बहुत सीखना है आज के कलयुग में। अगर जो ये सीख गया प्रभु जी ना, मैं तो मानता हूँ परफेक्ट है। ये चीज सीखना है सभी को, प्रभु जी, माता जी, मुझको भी सीखना है ना। जरूरी नहीं कि हमारा हर के साथ तालमेल बैठेगा। अच्छा ठीक है, उसके साथ नहीं बैठ रहा, थोड़ी सी दूरी बना लो, है ना, दूरी याद रख लो, है ना, ठीक है। अब तो ये चीज हमको सीखना है ना, कि ठीक है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो ठीक है, ये वाला चीज पे डिफरेंसेस पे हम बात नहीं करेंगे। या अब वो सामने वाला अगर जज भी कर रहा है, ठीक है, फिर देखेंगे थोड़ा सा अपना डिस्टेंस जो रहेगा, देश काल पात के अनुसार चीजें करेंगे। पर लोग तो जज करेंगे प्रभु जी, है दूसरा ना, प्रभु जी, ये तो अगर इसी जज। में एक ऐड करूंगा, अगर मैं कंपैशन की आपने बात की, कंपैशन अगर थोड़ा दिखाते हैं और फिर मैं हम्म अपनी ही बात सपोज दैट किसी और प्रभु जी से करता हूँ, तो फिर वो हम्म उनको ये लगेगा ना कि तुम कंपैशन भी दिखा रहे हो उसके प्रति। जैसे आपने कहा कंपैशन दिखाना भी बहुत जरूरी है उसके प्रति, क्योंकि उसने हम्म पास्ट में हम्म अच्छे 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 काम भी किए हैं उस सेंटर के लिए। तो हम्म, ये जब कंपैशन मैं दिखा रहा हूँ, तो फिर प्रभु जी ये होगा हाँ कि मैं किसी थर्ड पर्सन हाँ पे कंप्लेन ना करूँ। हाँ। तो तो इसके ये लिए चीज खुद आपको को ही कुछ समझाना हाँ चाहिए प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है ये सब, है ना। क्योंकि फिर लोग जज करने लगते हैं, यार तुम तो उसके पार्टी के हो अभी भी, है ना, ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं, कंपैशन दिखा रहे हो यार उसको, तो यानी तुम उसका हाँ में हाँ भर रहे हो, है ना। ये चीज समझाना पड़े, ये समझना पड़ेगा, है ना। ये चीज समझना पड़ेगा। कई बार प्रभु जी कैसा होता है ना, कि मैं सही बताऊं तो इतना आसान नहीं होता। तो आपको बोलना पड़ेगा कभी कभी ट्रुथफुलनेस, धर्म, कि प्रभु जी वो चीज उसका सही है ना, उसने वो जो किया था पहले सही था, अभी गड़बड़ कर रहा है पर वो सही भी था, है ना। ये चीज है, इन चीजों में वो सही भी हो सकता है। इन सब चीजों को बोलने से आपके इसके साथ व्यवहार खटास हो जाए, ये भी हो सकता है तो ना। प्रभु तो जी यही तो हो इसलिए रहा है। हाँ, ये सब बहुत ही इसलिए बहुत, क्या करिएगा प्रभु जी, बहुत बाहर की चेतना इतनी दूषित हो गई ना, नहीं इसको समझ पा रहे। तो अल्टीमेटली आप अपने धर्म पे रहिए, है ना। और कभी कभी कुछ जगह पे कुछ चीजें नहीं भी बोला जाता है, मत बोलिए। जब सामने वाले को लग रहा है कि ये बात से दुखी हो जाएगा, तो मत बोलिए, मत उठाइए वो पॉइंट। ये भी चीज होता है। ओके। खैर ये सब चीजें तो बहुत ही डिटेल वर्जन है, ये सब चीजें ना, ये तो बहुत वेरी करेगा, ये सब बहुत चीजें देश काल पात के अनुसार। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहीं पे फिलहाल रुकते हैं, और अब कहानी का रुख चरक करू की तरफ देखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने डिफरेंसेस देखा कहानी में परीक्षित महाराज के ऊपर, जो भागवत और महाभारत का, क्योंकि दोनों ग्रंथ का जो उद्देश्य है, पर्पस अलग है ना।
एक कृष्ण भक्ति की चर्चा कर रहा है, एक दूसरा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो चीजें उठाया ही नहीं, है ना। तो मान लो जिसने भागवत पुराण नहीं पढ़ी है तो उसको अंदर कंफ्यूजन ही ना है। लेकिन फिलहाल आपने पूछ दिया तो बस ये होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद के